नमस्कार। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को समझने में आसानी के लिए आप मेरा वीडियो छत्तीसगढ़ अपवाद तंत्र भाग 1 और छत्तीसगढ़ अपवाद तंत्र भाग 2 का एक सरसरी नज़र से अध्ययन कर लीजिए। तभी इस वीडियो को हम आसानी से और बहुत सरलता से समझ सकें। करते हैं छत्तीसगढ़ नदी परियोजना। आगे हम देखते हैं कि परियोजना होता क्या है। परियोजना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना। वृहद परियोजना में जो क्षेत्र होता है उसमें 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र होता है। मध्यम परियोजना के अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र आते हैं और लघु परियोजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम आते हैं और एक होता है चेक डैम। कुल मिला के ये तीनों का समायोजन ही होता है परियोजना। नदी का जल को स्टोर करने के लिए या मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम उस पर बांध बनाते हैं, बैराज बनाते हैं, चेक डैम बनाते हैं, जलाशय बनाते हैं। ये सभी परियोजना के अंतर्गत। महानदी परियोजना समूह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना समूह महानदी परियोजना समूह है। यह टोटल 2,60,000 क्षेत्र में सिंचित होता है हेक्टेयर। जब यह पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा तो 3,40,000 कुल हेक्टेयर को कवर सिंचित करेगा। ठीक है। अब देखते हैं महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत 4 बांध आते हैं। तो पहला बांध आता है रुद्री पिकअप वियर बांध। छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। इसका निर्माण 1912 से 15 के बीच हुआ है। रुद्री पिकअप ईयर पर 1912 में बांध बनाया गया है। यह धमतरी जिले में 1912 में रुद्री नहर का निर्माण और किया यह गया। महानदी में है। और 1990 के पास 0.2 मेगावाट पन बिजली विद्युत की शुरुआत की गई थी। संभवतः छत्तीसगढ़ में पहला जल विद्युत रुद्री पिकअप वियर पर ही खोला गया था और यह वर्तमान में बंद है। तो एक बार देख लेते हैं रुद्री पिकअप वियर को। रुद्री पिकअप वियर छत्तीसगढ़ का पहला बांध है। यह 1915 में बनकर तैयार हुआ था और 1912 में रुद्री नहर का निर्माण किया गया था। यह धमतरी जिले में है और इस पर 1990 में 0.2 मेगावाट पन बिजली विद्युत उत्पादन हो रहा था, जो वर्तमान में बंद है। दूसरा देखते हैं माडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली या बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। माडम सिल्ली बांध जो बनकर तैयार हुआ है 1923 में। यह महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर है। यह एशिया का पहला साइफन बांध है। साइफन बांध होता क्या है, प्रश्न उठता है। साइफन बांध, अब बता दें, माडम सिल्ली में टोटल 34 साइफन है, बांध साइफन गेट है। साइफन एक प्रकार का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जब बांध में पानी लबालब भरा होता है तो ऑटोमेटिक रूप से इसके गेट ओपन हो जाते हैं और वह जल निकासी करता है। जल कम होने पर यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।
ठीक है। तो साइफन बांध जो है इसका निर्माण एल्फिंस्टन दूती ने किया था। एल्फिंस्टन दूती ने माडमसिल्ली बांध का निर्माण किया था। और इसका निर्माण कैसे हुआ? इसको 97 साल हो गए हैं मगर ये अभी तक भी मजबूत है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बनाने में बेल के गुदे एवं चूने का प्रयोग किया गया है जो अभी तक ये मजबूत है। इस कारण यह भारत सरकार की भी नज़र में है। 26 जनवरी को इसकी झांकी भी निकाली गई थी। अब देखते हैं माडमसिल्ली के बारे में। माडमसिल्ली को मुरुमसिल्ली भी बोला गया था और इसका उपनाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय है। 1923 में बनकर तैयार हुआ माडमसिल्ली बांध और यह सिलियारी नदी पर है जो कि महानदी की सहायक नदी है। इस पर एशिया का पहला साइफन बांध निर्मित है। बोला जाए तो एशिया का पहला साइफन बांध कौन सा है? तो माडमसिल्ली जलाशय। और इस पर 34 साइफन गेट हैं और एल्फिंस्टन सेकेंड ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा देख लेते हैं दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय कांकेर जिले में है। यह महानदी पर बना हुआ बांध है। दुधवा जलाशय यह 1963 में बनकर तैयार हुआ। बोला जाए तो 1962 और 63 बताता है मगर आप देख सकते हैं कि 1963 में दुधवा जलाशय का निर्माण हुआ और यह कांकेर जिले में है और यह महानदी पर स्थित है। फिर आता है चौथा गंगरेल बांध। गंगरेल बांध को पंडित रविशंकर जलाशय भी कहते हैं। यह 1978 में बनकर तैयार हुआ और इस पर छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है। तो इसकी लंबाई है 1380 मीटर। 1380 मीटर लंबा बांध है रविशंकर जलाशय जो धमतरी जिले में है। यहाँ पर 2004 से 10 मेगावाट पन बिजली विद्युत का उत्पादन हो रहा है। यह टोटल 2.50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है को कवर करता है। तो यहाँ पर एक बार फोकस कर लें कि गंगरेल बांध का उपनाम पंडित रविशंकर जलाशय है और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1978 में यह धमतरी जिले में निर्मित है। इसकी लंबाई 1380 या 1380 मीटर है। यह 2004 में 10 मेगावाट विद्युत उत्पादित कर रहा है और यह टोटल 2.5 लाख क्षेत्र को कवर करता है। तो ये देखिए हम लोग महानदी परियोजना समूह के बारे में फिर से देखिए। महानदी परियोजना समूह टोटल 0 लाख हेक्टेयर 2 लाख क्षेत्र है। जब ये पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3,40,000 सिंचित। जी अगला देखते हैं दूसरा नंबर महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से 1979 और 1980 में की गई थी। विश्व बैंक की सहायता से महानदी पर पहला बांध सोंडूर जलाशय है। पहला, इसमें 2 बांध आते हैं। मतलब महानदी कॉम्प्लेक्स का नामकरण कैसे हुआ? महानदी की जो सहायक नदी है पेरी और सोंडूर, उस पर यह जलाशय का निर्माण किया गया है। तो पहला आता है सोंडूर जलाशय। यह 1979 में बनकर तैयार हुआ। 1979 में बना और यह सोंडूर नदी पर है और यह धमतरी जिले में है।
तो यहाँ पर एक समझने योग्य बात है कि हमने पढ़ा था पुरातंत्र में राजिम 3 नदियों का संगम पर है। पहला तो महानदी हो गया, दूसरा तो पेरी और सोंडूर। तो सोंडूर जो है धमतरी जिले में है, सोंडूर जलाशय धमतरी जिले में है। इसका निर्माण 1979 में हुआ था। दूसरा हम लोग देखते हैं सीकासार परियोजना, यह पेरी नदी पर है। सीकासार परियोजना पेरी नदी पर है और यह 1995 में बना है। 1995 बना है और सीकासार परियोजना यह गरियाबंद जिले में है, और इस पेरी नदी पर ही कुकदा पिकअप वियर भी स्थित है पेरी पर, और इस पर 7 मेगावाट विद्युत उत्पादित होता है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि महानदी कॉम्प्लेक्स विश्व बैंक की सहायता से 1979 और 80 में स्थापित किया गया था। इस विश्व बैंक की सहायता से बना पहला बांध सोंडूर जलाशय है या सोंडूर परियोजना है। सोंडूर परियोजना धमतरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। दूसरा बांध आता है सीकासार परियोजना, यह पेरी नदी पर है और यह 1995 में बनकर तैयार हुआ और यह गरियाबंद जिले में है। और पेरी नदी पर एक और बांध है कुकदा पिकअप वियर, इस पर 7 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता है। तीसरा देखते हैं हसदेव बांगो बांध या मिनी माता बांध। हसदेव बांगो बांध या मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद के नामकरण पर किया गया है। मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। इसकी स्थापना 1967 में हुई है और यह 2011 में पूर्ण हुआ है। 1967 में यह स्थापित हुआ और 2011 में यह पूरी तरह से पूर्ण हुआ है। यह कोरबा जिले में आता है, कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा ब्लॉक में आता है और एक चेतमा नगर इसके नज़दीक स्थित है। बांगो नामक गांव में इसका निर्माण हुआ है, इसको हसदेव बांगो परियोजना भी कहते हैं। इस पर यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर ऊंचा बांध है यह, और लंबाई की बात कर लें तो 555 मीटर लंबा है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर ऊंचा। अगर हम लंबाई की देख लें तो 555 मीटर लंबा है। इस पर माचा डोली में 40 मेगावाट के 3 यूनिट है। टोटल 120 मेगावाट पन बिजली विद्युत उत्पादित होता है। छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना है जो वर्तमान में चालू है। 120 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। यह 4,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है। इससे रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इसके अंतर्गत 811 ग्राम आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हसदेव बांगो बांध का निर्माण 1967 में हुआ था और इनका उपनाम मिनी माता बांगो
परियोजना के अंतर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता थी, उनके नाम पर इस बांध का नामकरण किया गया है। यह 1967 में बना और बनकर तैयार हुआ है 2011 में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बांगो बांध कब बनकर तैयार हुआ? 2011 में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है 87 मीटर ऊंचा है। और व्यापम के परीक्षा में पूछा गया है कि बांगो बांध की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 555 साबुन की टिकिया 555। और माचा डोली पर 120 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। यह भी प्रश्न पूछ चुका है कि बांगो डैम में जल विद्युत कितना मेगावाट उत्पादित करता है, तो 120 मेगावाट। कब से? 94-95 से। छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना हसदेव बांगो परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, जल संरक्षण, परिवहन, जलापूर्ति, वृक्षारोपण, ये सभी का समावेश होता है, जिसमें मत्स्य पालन भी आता है। मतलब एक उद्देश्य ना होकर उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उस बांध की स्थापना के। तो वैसी बांध है हसदेव बांगो बांध, ठीक है। और यह 4,20,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को कवर करता है। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर जिलों को लाभान्वित करता है 811 ग्राम को। और यह बालको, कोरबा एवं ताप विद्युत केंद्र, श्यामा चरण मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र को भी जलापूर्ति करता है ये। और यह छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है और इसमें 11 गेट हैं। जी हाँ, 11 गेट हैं। हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना में कितने गेट है ये प्रश्न पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है कि 11 गेट हैं। चौथे नंबर का क्रम आता है केलो परियोजना या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। केलो परियोजना या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। मैं परियोजना की बजाय जलाशय भी बोलता आ रहा हूं, मगर आप उसको परियोजना ही समझिएगा, ठीक है। केलो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहलाता है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है। रायगढ़ जिले के अंतर्गत दनोट नामक ग्राम में स्थित है। इससे 22,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है ये। और इससे रायगढ़ शहर में जलापूर्ति होती है। तो एक बार देख लेंगे। चौथा हमारा जो परियोजना है केलो या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है। यह रायगढ़ जिले में अवस्थित है। किस ग्राम में अवस्थित है? दनोट नामक ग्राम में स्थित है। यह केलो नदी पर बना परियोजना है और यह 22,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि है इसका। अब देख लीजिएगा, वृहद परियोजना में हम लोग पढ़े थे कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र वृहद परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये 10,000 से अधिक है, 22,000 है, तो ये भी वृहद परियोजना के अंतर्गत आएगा। और यह रायगढ़ शहर को जलापूर्ति या जल प्रदान करता है। अब देख लेंगे पांचवा है शहीद वीर नारायण या कोडार परियोजना। यह कोडार नदी पर है और यह देख ले हम लोग कि ये महासमुंद है। तो यहाँ पर लोकेटेड दिख रहा है, यहाँ पर महासमुंद जिले में कोडार नामक नदी में वीर नारायण सिंह परियोजना है। इसको कोडार परियोजना भी कहते हैं। यह 1976 में 95 में पूर्ण हुआ। यह महासमुंद जिले में है।
इस मैप के बारे में मैं भी आपको आगे क्लास में पढ़ाऊँगा। अध्ययन हमें करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और हमको ये पता नहीं होता कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा ज़िला उत्तर की ओर है, कौन सा ज़िला मध्य में है और कौन सा ज़िला दक्षिण की ओर है। इसका एक जल संसाधन के बाद एक अलग टॉपिक शुरू होगा जिसमें छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंध में रहेगा, तो उसमें हम पूरी तरह से हर जिले का अध्ययन करेंगे। मगर मैं यहाँ पर परियोजनाओं का किस जिले में परियोजना है ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिले में है, महासमुंद में। अब देखिए केलो यहाँ पर रायगढ़ में है, ठीक है। अब छठवां परियोजना को देख लेते हैं। छठवां परियोजना है राजीव गांधी परियोजना या राजीव गांधी परियोजना या खुड़िया परियोजना मुंगेरी जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण 1924 में शुरू हुआ और 1930 में यह पूर्ण हुआ। इससे 40,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, अर्थात ये भी वृहद परियोजना के अंतर्गत आता है। 40,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में अवस्थित है खुड़िया परियोजना, जिसका नामकरण राजीव गांधी परियोजना है और यह मनियारी नदी पर स्थित है, ठीक है। मनियारी नदी पर स्थित है और यह 1924 से 1930 के बीच इसका निर्माण अवधि है और 40,000 हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र है और इसे राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सातवां भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना कोटा ब्लॉक में अवस्थित है। कोटा ब्लॉक तो बिलासपुर जिले में अवस्थित है। यह 25,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। यह अरपा नदी पर स्थित है और इसका निर्माण अभी तक पूर्णतः नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर एक बार देख लेंगे हम लोग राजीव गांधी या खुड़िया परियोजना। इसका निर्माण अवधि है 1924 से 1930। यह मनियारी नदी पर है, मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में अवस्थित है। फिर उसके बाद आता है सातवां भैंसाझार परियोजना। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के अंतर्गत जोगीपुर ग्राम के अंतर्गत भैंसाझार परियोजना अवस्थित है। यह अरपा नदी पर है और यह 25,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है इसका कैपेसिटी। अब हम देखते हैं आठवां पॉइंट आता है खूटाघाट जलाशय। खूटाघाट जलाशय या संजय गांधी परियोजना, यह बिलासपुर जिले में अवस्थित है और यह खारंग नदी में बना हुआ परियोजना है। इसका निर्माण की अवधि 1920 से 1931 है और इससे लगभग 8,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को कवर किया जाता है। 10,000 से कम है तो यह मध्यम परियोजना के अंतर्गत आएगा। हम देखेंगे कि यह बिलासपुर है और यहाँ पर खूटाघाट संजय गांधी परियोजना है रतनपुर के पास। तांदुला परियोजना बालोद जिले में है। यह तांदुला नदी पर स्थित है और यह 87,000 सिंचित क्षेत्र को कवर करता है, मतलब ये भी वृहद परियोजना के अंतर्गत आएगा।
यह छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है, 1913 में बना है यह। तो फिर से देख लेते हैं, तांदुला परियोजना किस जिले में है, तो बालोद। और यह कितने सिंचित क्षेत्र को कवर करता है, 87,000 सिंचित क्षेत्र को कवर करता है। और यह छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है, जो है तांदुला कॉम्प्लेक्स। तांदुला कॉम्प्लेक्स का निर्माण भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति करने के लिए किया गया था। तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 परियोजना हैं। पहला आता है गोंदली परियोजना, दूसरा खरखरा परियोजना और तीसरा आता है तांदुला परियोजना। हम लोग जब शिवनाथ की सहायक नदियों का ट्रिक याद कर रहे थे, हम इसको पढ़ चुके हैं कि शिवनाथ की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो उसमें हम लोग ट्रिक याद किए थे कि आम और तेंदू खाने से, छत्तीसगढ़ का फल है तेंदू, आम और तेंदू खाने से गले में हिचकिच होता है। हम लोग छत्तीसगढ़ी में हिचकिच को बोलते हैं खरखराना। तो आम और तेंदू खाने से गला खरखराता है, ये ट्रिक था इसका। आम मतलब आमनेर, तेंदू मतलब तांदुला, खाने से मतलब खारून, और खरखराना मतलब खरखरा नदी, खरखरा नदी। तो हम लोग देख सकते हैं कि तांदुला कॉम्प्लेक्स का पहला परियोजना है गोंदली परियोजना। छत्तीसगढ़ी में गोंदली जो है वो रियल में हिंदी के में प्याज को गोंदली बोलते हैं। तो गोंदली जलाशय जो है वह बालोद जिले में है। बालोद जिले में है। और यह अगर हम देख लें कि बालोद जिला समानतः तांदुला कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बालोद जिले में ही है। जी हाँ, उसको बार बार उल्लेख ना करें। तो तांदुला जलाशय कॉम्प्लेक्स बालोद जिले में स्थित है। गोंदली जलाशय, गोंदली मतलब प्याज जहर बन जाता है कभी। चलिए तो याद कर लेते हैं, गोंदली जलाशय किस नदी पर है, तो जहर नदी पर। इसको कहीं पर जोहार नदी भी मिलता है, तो इसको भी याद कर लेंगे, जोहार नदी या जहर नदी। ऐसा लगता है कि जय जोहार, छत्तीसगढ़ में हम लोग मिलते हैं तो जय जोहार कहते हैं ना, तो वैसी जोहार का उल्लेख यहाँ पर मिल जा रहा है। तो चलिए, जहर ये जोहार नदी तांदुला की सहायक नदी है। यह 1956 में बनकर तैयार हुआ है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं खरखरा जलाशय। खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर है, ठीक है। और तीसरा तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना है, 1913 में स्थापित हुआ है। यहाँ पर हम इसका उल्लेख कर चुके हैं। मगर खरखरा जलाशय के बारे में देख लें कि यह पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ परियोजना है, ठीक है। और तीसरा हम लोग देखें तांदुला परियोजना भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति करता है, यह कथन सही है, ठीक है। और कहीं पर लिखा है कि तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत गोंदली, खरखरा और तांदुला परियोजना के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति होता है, तो ये भी कथन सही होगा, ठीक है। तो हम इसका सन याद कर लीजिएगा, 1967। खरखरा जलाशय 1967 में बना, ठीक है। अब तक हमने 10 परियोजनाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब आगे काफ़ी रोचक होने वाला है, क्योंकि आपको 50 से 55 परियोजनाओं को याद करना पड़ेगा। इतना परियोजना को याद करने में बहुत ही तकलीफ होता है कि हम कैसे रटें, तो हम उसका ट्रिक बना लेते हैं। तो हर आप जिले को किसी पर्सन से इंगित कर लीजिएगा। तो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, परियोजना में आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सी परियोजना किस जिले में है, किस नदी में है और इस पर क्या विशेष है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ का मैप तो मैं बनाया हूँ, मगर इसका उल्लेख मैं कर ही नहीं रहा हूँ, नक्शे का प्रदर्शन मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अब देखते हैं हम इसके रूप में।
चलिए शुरू करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर परियोजनाओं को क्रमबद्ध हम याद कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, कॉमन से दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसमें यह आगे की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। और इधर देखिएगा ये भी उभरा हुआ है, तो ये तो गरियाबंद जिला है, ठीक है। और ये कोरिया जिला है। ये तो मैप में हम आगे पढ़ेंगे और क्लियर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कोरिया जिले के बारे में ही देख लेते हैं। समझ लीजिए कोरिया बॉर्डर है, कोरिया जिले, तो आपको इंगित करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इंगित कर देता हूँ। कोरिया जिले के बारे में देख लेता हूँ। आपने तो गाना सुना ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। जी हाँ, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो सेम कोरिया के लिए सूट करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए रिया नाम की एक लड़की है जिसका झुमका गिर जाता है बरेली में नहीं, गोबर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोरिया में 3 परियोजनाओं को हम देख लेते हैं। कोरिया में है झुमका गिरा रे मतलब गेज, कहाँ, गोबर में मतलब गोबरी, ठीक है। तो ये कोरिया जिले की बात कर ले तो कोरिया जिले में 3 परियोजना है, झुमका, गेज और गोबरी। गेज जो है इससे बेकुनपुर और शिवपुर चर्चा नगर पालिका को जल आपूर्ति होता है। इसके अलावा एससीएल को भी आपूर्ति होता है गेज। तो आप याद रखिएगा गेज जो है उससे शिवपुर चर्चा, बेकुनपुर और एससीएल को जलापूर्ति होता है। और रामानुज प्रताप जलाशय, ठीक है। झुमका परियोजना बोल सकते हैं या झुमका का उपनाम है रामानुज प्रताप जलाशय, ठीक है। मुझसे त्रुटि हो गई कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था और मैं लेक्चर देता रहा कम से कम 20 मिनट। इसमें कोरिया जिले को हम लोग पढ़ चुके थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में नहीं, गोबर में। चलिए फिर आता है सूरजपुर का। सूरज, कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का, और ये बोला गया कि 4.0 लॉकडाउन जो नाम होगा कुछ नए ट्रेंड में आएगा। तो इससे सूरज नाम का जो व्यक्ति है, सूरज नाम का हमारा दोस्त, हम में से कोई एक सूरज नाम का भी दोस्त है। सूरजपुर जिले का हम अध्ययन करते हैं कि कौन सी परियोजना है उसमें। हमने तो सुना ही होगा कि नर हो ना निराश करो मन को। सूरज नाम का व्यक्ति भी ऐसा ही था। सूरज नाम का जो व्यक्ति है पीएससी का बार बार अटेम्प्ट कर करके वह रूह से तो हार जाता है मगर मन से, दिमाग से नहीं हारता। जी हाँ, तो इस सूरज को हम लोग वैसे ही समझते हैं। सूरजपुर में हम लोग देखें कि सूरज नाम का व्यक्ति पीएससी अटेम्प्ट करके रूह से हार जाता है। तो ठीक है, अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट लिंक या अटेम्प्ट एनिकट, रेहर मतलब रूह से, रूह को हम लोग बोल रहे हैं कि रेहर नदी भी है, रेहर एनिकट भी है सूरजपुर में, और हार जाता है मतलब हर्रा टिकरा, ठीक है, हर्रा टिकरा। अब आता है सरगुजा। सरगुजा की बात कर लें। सरगुजा में कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया। अब बलरामपुर की बात कर लें। सरगुजा को देखिए, अभी बलरामपुर की बात कर लेते हैं। बलराम नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है मतलब गागर परियोजना बलरामपुर जिले में है। तो याद कर लीजिएगा, कोरिया हो चुका, झुमका गिरा रे गोबर में। सूरज नाम का व्यक्ति पीएससी अटेम्प्ट करके रूह से हार जाता है मगर मन से नहीं हारता। बलरामपुर, जो बलराम व्यक्ति है वो गाता अच्छा है। सरगुजा जिले को हम समझते हैं सर के रूप में। सर मतलब शिक्षक के रूप में। पहले हमने कई किस्से सुने होंगे कि सरगुजा मतलब सर जो है वह
अपने छात्रों को मुर्गा बना देता था। क्यों बनाता था भाई? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नहीं, क्योंकि छात्र अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं देता या लगातार अनुपस्थित रहता है या अपना प्रदर्शन या टेस्ट में या खेल गतिविधियों में वह परफॉर्म नहीं कर पाता। तो क्या करता है, शिक्षक के सर उसको मुर्गा बना देता है। तो ठीक है, सरगुजा मतलब सर जो अपने क्लास के दो व्यक्ति हैं, दो छात्र हैं, कुंवर और श्याम को क्या बना देता है? चूहा बना देता है। मुर्गा नहीं बनाता है, चूहा बनाता है। तो सरगुजा में हम लोग देख लेते हैं, सरगुजा में कुंवरपुर परियोजना, कुंवर नाम का व्यक्ति, कुंवरपुर परियोजना। श्याम परियोजना जो कि गुनगुट्टा नदी पर है, बना देता मतलब बरनई परियोजना। और क्या है? चूहा बताया था हम लोग को, चूहिया टिकरा परियोजना। तो हम लोग देख सकते हैं सर कुंवरपुर, श्याम परियोजना, बरनई परियोजना, चूहिया पाट परियोजना सरगुजा में है। फिर अगला आता है जसपुर। जसपुर होता है ये कि गर्मी छुट्टी मनाने शेखर जाता है जसपुर, और क्या खाता है? इमली खाता है। तो उसको क्या पड़ती है? घर से डांट पड़ती है कि भाई इमली मत खा। ठीक है, तो वैसे देख लेते हैं कि जसपुर में 3 परियोजना है। शेखर परियोजना क्या खाता है? इमली मतलब ईप व्यपवर्तन परियोजना। और तीसरा है डांड मतलब डांट पड़ती है, डांड या डोडा पानी परियोजना। तो ये जसपुर की। अगला टॉपिक पढ़ेंगे रायगढ़ जिले के बारे में। रायगढ़ उसको देख लेते हैं एक बार। केदार परियोजना, मांड व्यपवर्तन, गिरवानी। मैं तो इसका स्टोरी बताना ही भूल गया था। रायगढ़ जिले की परियोजना में देखिएगा कि केदार नाम का जो व्यक्ति है शेरवानी पहन के मंडप में बैठता है और उसके पॉकेट में मतलब केला निकलता है, केला रखा होता है। ठीक है, रखना मतलब पुटवा, रखना मतलब पुट, अंग्रेजी में पुट बोलते हैं। ठीक है, केदार नाम का व्यक्ति मंडप में बैठा हुआ है, क्या पहन के? शेरवानी पहन के, और उसके पॉकेट में केला रखा हुआ है, केला रखा हुआ है। इससे उसका दुल्हन पक्ष में सब देखते हैं कि केला रखा हुआ है जेब में, तो उसका किरकिरी हो जाता है दूल्हे का। तो किनकारी, ठीक है, किनकारी। तो यहाँ पर रायगढ़ जिले की परियोजना को देखेंगे तो केदार परियोजना, मांड व्यपवर्तन परियोजना, गिरवानी परियोजना, खुमार पाकुट परियोजना, केलो परियोजना। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। केलो परियोजना को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी बोलते हैं। यह 2012 को पूर्ण हुआ। ठीक है, शायद उसमें उल्लेख नहीं कर पाया था, तो 2012 में यह पूर्ण हुआ और छत्तीसगढ़ का नवीनतम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, और यह दनोट या लाखा नामक ग्राम में स्थित है। उसमें हमने पढ़ा था दनोट जो कि रायगढ़ में। तो अब दोनों नाम अगर एग्जाम में पूछता है, दोनों नाम सही होगा। दनोट या लाखा नामक ग्राम के पास स्थित है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। फिर पुटवा परियोजना और किनकारी परियोजना। ठीक है, हम देखते हैं कोरबा जिले का। कोरबा जिले में एक परियोजना है सर्वेश्वर परियोजना। मिनी माता परियोजना तो पढ़ चुके हैं, मिनी माता तो है ही। सर्वेश्वर परियोजना है। सर्वेश्वर परियोजना में टोटल 105 गेट प्रस्तावित है और यह बाकी मोंगरा और दर्री को जल की आपूर्ति करेगा। सर्वेश्वर का नाम याद कर सकते हैं, कोरबा में सर्वेश्वर मंदिर भी है, तो उसके नाम से आप याद कर सकते हैं कि सर्वेश्वर परियोजना किस जिले में है, तो कोरबा में। सर्वेश्वर परियोजना किस स्थान को जलापूर्ति प्रदान करेगा, तो बाकी मोंगरा और दर्री में। इन दोनों जगह पानी की बहुत समस्या है, तो ये जलापूर्ति करने के लिए 105 गेट वाला
सर्वेश्वर परियोजना बनाया गया है। इसकी लंबाई 130 मीटर लंबा एनीकट बनाया जा रहा है, जिसमें 105 गेट होंगे और वह कोरबा जिले। पेंड्रा में एक नई परियोजना है, उसका नाम है कोलबीरा। कोल जनजाति पेंड्रा में भी पाई जाती है, गोरेला पेंड्रा जिले में भी पाई जाती है। कोलबीरा परियोजना यह किस नदी पर है? सोन नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोन नदी पर कौन सी परियोजना छत्तीसगढ़ में है, या सोन नदी पर छत्तीसगढ़ में पहली परियोजना कौन सी है? तो कोलबीरा परियोजना है, क्योंकि कोलबीरा जलाशय के जरिए उस सोन नदी का जल को स्टोर करके इसका यूज किया जाएगा। तो ये पेंड्रा में है, याद रखिए कोलबीरा परियोजना पेंड्रा में है। इसके बाद अगला आता है बिलासपुर में कौन सी परियोजना है? हम तो दो परियोजना को जानते ही हैं, घोंघा जलाशय और संजय गांधी जलाशय, जिसको बोला जाता है खूटा घाट जलाशय। इसके अलावा दो और है, रामावतार परियोजना और भैंसाझार परियोजना अरपा नदी पर स्थित है। इसमें छपरा टोला और खोंगसरा बांध बनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा में महानदी औद्योगिक परियोजना के अंतर्गत 6 परियोजना तो है, मगर जांजगीर चांपा में 5 उनमें से है। जी हाँ, 6 परियोजना महानदी औद्योगिक परियोजना में शामिल है, उसमें से 5 परियोजना जांजगीर चांपा जिले में ही है, एक रायपुर जिले में है। तो याद कर लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। महानदी औद्योगिक परियोजना के अंतर्गत साराडी बैराज, दूसरा बसंतपुर बैराज, सब में बैराज जोड़ देंगे, साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, कलमा बैराज, मिरोनी बैराज, और 5वां है शिवरी नारायण बैराज। ये जो 5 बैराज हैं महानदी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जांजगीर चांपा में है। इसके अलावा और भी एक परियोजना है, उसका नाम है रोगदा परियोजना। ये अकलतरा ब्लॉक में अस्तित्व में था पहले, क्योंकि ये विवादों में रहता है, क्योंकि हसदेव बांगो डैम के जो नहर सिर्फ जांजगीर चांपा सिंचित हो रहा है, तो रोगदा जलाशय का महत्व कुछ कम हो गया। बाद में ये जलाशय सूखा पड़ गया और पास के ही औद्योगिक कंपनी को कुछ पैसे में बेच दिया गया। ये लेकर विवाद है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच। रोगदा जलाशय जांजगीर चांपा में भी है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कचंदा बैराज की उत्तर छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण हम लोग तो देख चुके हैं, कोरिया। चलिए, इसका जितना हुआ है आधा उसका रिवीजन कर लेते हैं। कोरिया में 3 जलाशय है, झुमका, गिरा, रे, गोबर में। ठीक है, झुमका, गेज, गोबरी कोरिया में। झुमका का नाम रामानुज प्रताप जलाशय भी है। गेज से शिवपुर, चर्चा और बेकुनपुर को जलापूर्ति होती है। फिर दूसरा आता है सूरजपुर में सूरज नाम का जो व्यक्ति है वो पीएससी अटेम्प्ट करता है और रू से हार जाता है। हम लोग याद किए थे अटेम्प्ट, रेहर नदी और रेहर एनीकट और हर्रा टिकरा सूरजपुर में है। फिर उसके बाद आता है बलराम नाम का व्यक्ति गाता अच्छा है तो गागर। फिर आता है जसपुर छुट्टी मनाने जाता है शेखर और खाता है इमली, उसको डांट पड़ती है, तो शेखर परियोजना डांट या डोटा पानी और ईप वेपवर्तन। फिर उसके बाद आता है कोरबा में सर्वेश्वर परियोजना है, जिसमें 105 गेट है और यह हसदेव नदी पर बना हुआ है। फिर उसके बाद आता है पेंड्रा या गोरेला पेंड्रा जिला, जिसमें कोलबीरा जलाशय है सोन नदी पर। फिर बिलासपुर में आता है, बिलासपुर में घोंघा जलाशय, भैंसाझार परियोजना, और इसके अलावा आता है संजय गांधी परियोजना और रामावतार परियोजना बिलासपुर में आता है। फिर रायगढ़ जिले के देखते हैं। रायगढ़ जिले का हम लोग याद किए हैं कि
केदार नाम का व्यक्ति, मतलब केदार परियोजना, मांडव्य प्रवर्तन परियोजना, गिरवानी मतलब शेरवानी, गिरवानी, फिर क्या करता है, खमार पाकुट, केलो, पुटवा और किनकारी। रायगढ़ के होने के बाद हम लोग देखें जांजगीर चांपा में 5 महानदी औद्योगिक परियोजना है। इसमें से यहाँ पर 5 कौन सा है, साराडीह, बसंतपुर, करमा, मिरोनी और शिवरी नारायण बैराज, सब में बैराज जोड़िएगा, ठीक है। आखिर बैराज होता क्या है? बैराज बांध से छोटा होता है जिसमें बहुत सारे गेट लगे होते हैं और इससे जलापूर्ति होती है किसी औद्योगिक क्षेत्र को और आसपास के क्षेत्रों में, ठीक। फिर उसके बाद आता है कचंदा और रोगदा जलाशय जांजगीर चांपा का, ठीक है। परियोजना कवर्धा जिले के संबंध में है। कवर्धा जिले को कबीरधाम भी बोलते हैं। तो कवर्धा जिले में बहुत सारी परियोजना है और मैं इसका जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि इसका ट्रिक भी दूसरा बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। तो पहला आता है सरोदा परियोजना, दूसरा आता है डोकरी घटिया परियोजना, नाम भी अजीब है, डोकरी घटिया परियोजना। ये क्यों फेमस है भाई? यहाँ पर पंडरिया ब्लॉक का पहला परियोजना है, आगर नदी पर बना हुआ है, ठीक है, आगर नदी पर बना है। तीसरा आता है करिया आमा, किसी तरह का अजीब नाम अगर आपको लगेगा तो कवर्धा जिले का ही है, समझ लीजिए परियोजना। अब करिया आमा परियोजना, इसके बारे में क्या विशेष है? कवर्धा जो शहर है सकरी नदी के किनारे बसा हुआ है और इस सकरी नदी पर पहला परियोजना है करिया आमा परियोजना। फिर बिहार परियोजना, फिर क्षीर पानी परियोजना, फिर सुतिया पाठ परियोजना, इसके अलावा बड़ौदा खुर्द परियोजना। इस तरह से कवर्धा जिले में ये परियोजना है। सरोदा परियोजना, डोकरी घटिया आगर नदी पर परियोजना है पंडरिया ब्लॉक में। करिया आमा परियोजना कवर्धा जिले में है। कवर्धा जिले में कवर्धा जो नगर है सकरी नदी के किनारे बसा हुआ है, उस नदी सकरी नदी में यह परियोजना है करिया आमा परियोजना। बिहार परियोजना, क्षीर पानी परियोजना, सुतिया पाठ और बड़ौदा खुर्द परियोजना। अब इसके बाद देखते हैं रायपुर की परियोजना। रायपुर की परियोजना में पहला परियोजना है पेंड्रा वन परियोजना। इसका उपनाम लखन लाल मिश्र परियोजना भी है, ठीक है। पेंड्रा वन परियोजना का उपनाम लखन लाल परियोजना भी है। दूसरा आता है कुम्हारी परियोजना। तीसरा आता है समोदा परियोजना, ठीक है। तो रायपुर में अगर आप कुम्हारी में समोसा खाओगे और पेंड्रा खाओगे तो वहाँ कुम्हारी के लोग क्या करते हैं भाई, घुड़ते हैं, तो घुंघुआ परियोजना। तो ठीक इस प्रकार से रायपुर जिले की 4 मुख्य परियोजनाओं को हम लोग देखा। पेंड्रा वन परियोजना को लखन लाल मिश्र परियोजना भी कहते हैं। कुम्हारी बैराज में है, कुम्हारी बैराज रायपुर समोदा परियोजना। तो इसमें समोदा परियोजना जो है वह महानदी औद्योगिक परियोजना में टोटल 6 परियोजना, उसमें से एक परियोजना समोदा परियोजना भी है। बाकी के 5 परियोजना जांजगीर चांपा में है, ठीक है। फिर एक है घुघुआ परियोजना, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं राजनांदगांव जिले में परियोजना बहुत सारी हैं। इसको भी ट्रिक से हम देख लेते हैं।
ठीक है। राजनांदगांव को आप कैसे याद कर सकते हैं? राजनांदगांव मतलब एक राजा की बात कर सकते हैं। चलिए, राजा, राजनांदगांव मतलब राजा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब परियोजना की बात करते हैं हम लोग। राजनांदगांव मतलब कहानी सुनाता हूं आपको। राजा और रानी, उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने के कारण राजा को पसंद है मोती और रानी को पसंद है मोगरा। ये लेकर कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं, रूस घूमने जाते हैं, और वहीं पर उनका कुर्सी पार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं राजनांदगांव मतलब राजा, रानी मतलब रानी रश्मि देवी जलाशय, जिसको पिपरिया जलाशय भी कहते हैं क्योंकि रानी पिपरमेंट बहुत खाती थी। ठीक है, फिर राजा रानी के राज्य में क्या पड़ जाता है? सूखा बैराज। ठीक है, सूखा पड़ जाता है। फिर वो लोग, राजा क्या लेता है? मोती लेता है, मतलब मटिया मोती बैराज। और रानी क्या लेती है? मोगरा लेके जाती है, मोगरा बैराज। कहाँ जाते हैं घूमने? रूस मतलब रूसे। छठवा घुमरिया मतलब घूमने, घुमरिया। ठीक, इस प्रकार से राजनांदगांव के यह 6 परियोजना है। 7वां धारा परियोजना। टोटल राजनांदगांव में ये 7 परियोजना है। इसके अलावा देख लेते हैं महासमुंद में हम लोग महासमुंद के याद, समुद्र में क्या डालोगे आप? जोंक डालोगे और केस डालोगे। केस मतलब बाल, जोंक मतलब तालाबों में मिलता हो। चलिए, महासमुंद में कोडार मतलब डालोगे क्या? कोडार मतलब कोडार परियोजना, शहीद वीर नारायण परियोजना पढ़ चुके हैं इसको। फिर दूसरा है जोंक विवर्तन, और है एक, और क्या डालेंगे? केसवा परियोजना। अब गरियाबंद जिले में देखिएगा, गरियाबंद जिले में सिकासार परियोजना है जो कि पेरी नदी पर है। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कांकेर जिले में 3 मुख्य परियोजना है। दुधवा परियोजना या दूसरा खेरकट्टा परियोजना, कहीं परलकोट परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, कांकेर जिले में खेरकट्टा परियोजना भी है जिसको परलकोट परियोजना कहते हैं। तीसरा है मयाना परियोजना। तो कांकेर जिले में 3 परियोजना है, दुधवा परियोजना, खेरकट्टा परियोजना और मयाना परियोजना। बालोद जिले की बात करें तो हम लोग बालोद जिले के बारे में पढ़ चुके हैं। तांदुला कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़े हैं गोंदली जलाशय, खरखरा जलाशय और तांदुला बांध। फिर अगर हम बलौदा बाजार की बात करें, बलौदा बाजार में बल्लाल परियोजना है। उसके बाद दुर्ग जिला आता है। दुर्ग जिले में मरोदा व खपरी परियोजना है। दुर्ग जिले में मरोदा व खपरी परियोजना है। ठीक है, दुर्ग जिले की बात कर लें तो इसके बाद आता है दंतेवाड़ा परियोजना। अरे बेटू, इसके बाद आता है दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना। इंद्रावती नदी किनारे पर है ये बोध घाट परियोजना। इसमें 500 मेगावाट जल विद्युत परियोजना बनाया गया है और यह छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा वृहद परियोजना प्रस्तावित है, बनने वाला है। ठीक है, और यह 2,66,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है और यह बारसूर के नजदीक है बोध घाट परियोजना। अंतिम आता है बस्तर में कोसार टेरा परियोजना।
कोसार डेरा परियोजना इंद्रावती नदी पर है। तो आप देख सकते हैं इंद्रावती नदी पर पहले बस्तर पर कोसार डेरा परियोजना है, फिर दंतेवाड़ा पे बोध घाट परियोजना है, ठीक है। और बाद में जाके देखेंगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो नहीं है मगर गोदावरी में हो पोलावरम बांध जो विवादों में है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों में विवादों में है, क्योंकि डुबान क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी उसमें आता है, सुकमा जिला इसका विवादों में। तो आज हम देखें परियोजना, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, इंटरलिंकिंग परियोजना जिसको कहते हैं। नदी जोड़ो परियोजना के तहत 5 प्रस्तावित हैं। तो पहला महानदी तांदुला नदी जोड़ो परियोजना, दूसरा महानदी पेरी नदी जोड़ो परियोजना, तीसरा है अटेन व रेहन परियोजना, ये सूरजपुर में है। चौथा आता है अहिरन व खारंग नदी जोड़ो परियोजना, और पांचवा और अंतिम आता है हसदेव व केवई नदी जोड़ो परियोजना। इस प्रकार से 5 परियोजना प्रस्तावित हैं। और एक छठवा की भी बात करें, शिवनाथ मोंगरा लिंक परियोजना, मगर ये 5 में शामिल नहीं है। योजना मिशन अमृत योजना के जरिए जल स्तर को बढ़ाने के लिए और जलापूर्ति करने के लिए अमृत मिशन योजना के अंतर्गत अमृत योजना, ये जल संसाधन का छत्तीसगढ़ जल संसाधन की योजना है। इसमें पहला आता है अंबिकापुर नगर निगम को जलापूर्ति कौन करेगा? घुनघट्टा जलाशय। दूसरा आता है बिलासपुर को जलापूर्ति कौन करेगा? खारंग जलाशय या खुटाघाट जलाशय। तीसरा आता है राजनांदगांव को, और चौथा जगदलपुर में इंदिरा नदी पर कुमारवडक जलाशय है, और राजनांदगांव में देख सकते हैं, पढ़े हैं इसको, खरखरा जलाशय, ठीक है। तो इस प्रकार से मिशन अमृत योजना के अंतर्गत 4 नगर निगम शामिल हैं, याद रखिएगा 4 नगर निगम, अंबिकापुर, गुनगट्टा, बिलासपुर, खुटाघाट या खारंग, राजनांदगांव, खरखरा, जगदलपुर, इंद्रावती नदी पर खुम्हारवड